किसी भी टॉपिक को तैयार करने के साथ साथ हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में उस टॉपिक से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने वो तैयार नहीं किया, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज नहीं की है, चाहे आपने उस टॉपिक को कितना भी मंथन कर लिया, कितना भी याद कर लिया है, आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन टैग इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बहुत ही इजी टॉपिक है और आजकल एग्जामिनर का मनपसंद टॉपिक बनता जा रहा है। हर एग्ज़ाम में, चाहे वो आईएएस है, पीसीएस है, बैंक है, एसएससी, टेट, सुपर टेट में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। मैं क्वेश्चन टैग से रिलेटेड एक वीडियो बना चुकी हूँ कि क्वेश्चन टैग क्या होते हैं, उसका यूज़ कैसे करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, कितनी इजी तरीके से आप क्वेश्चन को देखते ही आप उसमें से आंसर या जो मिस्टेक है या उसका आंसर क्या होगा कैसे फाइंड आउट करोगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। आइए अब हम बात करते हैं उन क्वेश्चन को आप सोल्व कैसे करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, दिशांक क्लासेस में आपका स्वागत है और अब बात करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन टैग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं। एग्ज़ाम में दो तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो वो आपको इस तरह से एरर फाउंड आउट करने के लिए देंगे कि इस हिस्से में एरर है तो आप ए ऑप्शन भरिए, या इस हिस्से में एरर है तो बी ऑप्शन फिल कीजिए। या फिर दूसरी तरह का क्वेश्चन ये आता है कि वो यहाँ पर क्वेश्चन देंगे, उसी क्वेश्चन टैग को छोड़ देंगे और ABCD ऑप्शन में वो आपके सामने आंसर रखेंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट करके ABCD देंगे। तो फर्स्ट तरीका ये है कि आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है कि ABCD कौन सा पार्ट जो है आपका एरर वाला है। अब क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन को सोल्व करते समय आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ते ही आप दो जगह काम करना है। पहले ही देखना है कि आपका जो ये क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन टैग से रिलेटेड दो पार्ट में बटा होता है। फर्स्ट, अगर ये क्वेश्चन है, ये पार्ट है सेंटेंस का, अगर ये नेगेटिव है तो क्वेश्चन जो टैग होती है वो पॉजिटिव में बनेगी। अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो आपको ये देखना है, सॉरी, यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन टैग नेगेटिव है या नहीं। यानी फर्स्ट रूल ये होता है, अगर फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव है तो 100% क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। अगर फर्स्ट पार्ट नेगेटिव है तो 100% क्वेश्चन टैग जो होगी वो पॉजिटिव होगी। तो एक तो ये चीज़ रूल हो गया। सेकेंड रूल इसमें जो लगता है वो ये होता है कि उस क्वेश्चन टैग का अब उसके साथ में उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है, जिसे हम कॉन्ट्रैक्शंस भी बोलते हैं, और उसके साथ उसका सब्जेक्ट क्या यूज़ हुआ है। बस दो ही जगह से एरर आती है, आपको उसी चीज़ पर फोकस करना है अगर क्वेश्चन टैग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जैसे बात करें लेट्स प्रे इन द फील्ड, अब बात क्या है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन ये रूल यहाँ पर फॉलो नहीं होता है। यहाँ पर लेट्स है, मैंने एक रूल बताया था, अगर लेट के साथ में अस का यूज़ होता है या लेटस यूज होता है तो क्वेश्चन टैग में हम शैल वी का यूज़ करते हैं। किस चीज़ का यूज़ करते हैं, शैल वी। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव सेंस यूज़ नहीं होता है। ये अलग से रूल थे, नॉर्मल रूल मैंने आपको बता दिया। अगर लेट के बाद में, एक तो रूल हमेशा याद रखिए, जो नए बच्चे होंगे उनको नहीं पता होगा कि लेट के बाद कभी भी सब्जेक्ट केस नहीं आता है, हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे लेट के बाद हर आएगा, शी नहीं आएगा, लेट के बाद हिम आएगा, ही नहीं आएगा, लेट के बाद दे नहीं आएगा, दैम आएगा। एक तो क्वेश्चन आपका क्या होगा, एक तो रूल आपको यही याद आ गया, अगर लेट के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट लगा दिया ना तो वही एरर वहाँ हो जाती है। दूसरी, अगर हम बात करें क्वेश्चन टैग से रिलेटेड, क्वेश्चन टैग में लेट के बाद अगर अस है तो हम क्या करेंगे, शैल वी, क्या यूज करेंगे, शैल वी। अगर लेट्स के बाद एस नहीं है, दैम है, हिम है, हर है, तो हम करते हैं विल यू। क्या यूज़ करेंगे, विल यू। तो यहाँ पर क्या है, लेट के बाद शुड आया है जो कि गलत है, हम यहाँ शैल वी करेंगे। अगर यहाँ लेट के बाद एस नहीं होता, अस नहीं होता, लेटस नहीं होता, कुछ और होता, कुछ भी ऑब्जेक्ट होता, वहाँ आप क्या यूज़ करेंगे, विल यू। ये ध्यान रखेंगे आप, और क्वेश्चन मार्क यूज़ हो जाएगा। सेकेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एवरीबडी वॉज वॉचिंग द टीवी वोंट दे। अब यहाँ पर देखेंगे वॉचिंग टीवी, यहाँ ये पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर उन्होंने नेगेटिव यूज़ किया है, तो यहाँ तक सही है। अब हम बात करते हैं इसका सब्जेक्ट क्या है, एवरीबडी, और यहाँ पर इन्होंने दिया है दे। अब रूल क्या है, अगर समवन, समबडी, नोबडी, एवरीवन, एनीवन, नो वन,
अगर ये सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट के लिए हम ये वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, सभी के लिए जो मैंने वर्ड बोला है उनके लिए हम दे का प्रयोग करेंगे। दोबारा से रिपीट करती हूँ, एनी वन, नो वन, एवरी वन, समवन, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, इन सब का सब्जेक्ट दे होगा। तो यहाँ पर ये क्या है, नो एरर है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये पॉजिटिव है तो इन्होंने नेगेटिव बनाया है, और एवरीबडी का सब्जेक्ट इन्होंने दे दिया हुआ है, तो ये भी आपका सही है। अब बात करते हैं, समथिंग मस्ट बी डन फॉर द पुअर मसंट इट। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ ये पॉजिटिव है तो यहाँ इन्होंने नेगेटिव में दिया, तो ये तो सही है। अब यहाँ सब्जेक्ट समथिंग है और यहाँ पर क्या दिया है उन्होंने, इट दिया हुआ है। अब एक रूल है कि नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग और समथिंग के लिए क्या सब्जेक्ट हम इट प्रयोग करते हैं, तो ये रूल भी लगा हुआ है। आपको ये तभी समझ में आएगा अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो जो मैंने बनाई हुई है क्वेश्चन से टैग से रिलेटेड, अगर आप उसे पढ़ लेंगे, स्टडी कर लेंगे, तो आपको इजी समझ में आ जाएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। अगर यहाँ इट की जगह दे यूज़ हुआ होता या समथिंग ही यूज़ हुआ होता तो आपका क्या हो जाता, यहाँ पर मिस्टेक हो जाती। इस सेंटेंस में भी क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, नो। अब नंबर 4 देखते हैं, नोबडी हैज़ कॉल्ड फॉर न्यूटन, हैव दे। अब चूंकि यहाँ नोबडी है, नेगेटिव सेंस अपने आप ही आ गया, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ नेगेटिव नहीं आएगी। अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट की, यहाँ पर नोबडी सब्जेक्ट है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, जब नोबडी आ गया है तो उसका सब्जेक्ट क्या होगा, दे होगा, तो यहाँ पर भी नो एरर है। 5th नंबर, दिस कैट लाइक्स टू ईट चीज़, इजंट दिस। तो फर्स्ट रूल ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव हो गई। सेकंड रूल, ये यहाँ पर दिस है और यहाँ पर सब्जेक्ट दिस लिया है, लेकिन ये क्या है, एरर हो गई, डी नंबर की एरर। क्यों हो गई, अगर हमारा सब्जेक्ट दिस दैट है तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो इट यूज़ करेंगे, ये रूल है। दिस दैट के लिए इट यूज़ करेंगे, दीज दोज के लिए दे यूज़ होगा, अगर देयर आता है तो उसके लिए देयर ही होगा। तो यहाँ पर एरर हो गई, डी में दिस की जगह हम यहाँ पर इट यूज़ करेंगे। चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करते हैं 6 नंबर का, आई एम गोइंग टू गेट अ लेटर विद कंप्लीट डिटेल्स अबाउट द प्रोजेक्ट एमएनटाई। तो यहाँ पर क्या है, आई एम गोइंग टू गेट, तो पॉजिटिव टैग पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, ये चीज़ तो सही हो गई। लेकिन यहाँ पर आई एम की जगह एम्ट नहीं होता है, मैंने इसको स्पेशली बोला था जब मैंने वीडियो बनाई थी कि एम के लिए एमंट नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, या AREN, और ये होगा, ऐसे बोलते हैं, हम आरंट नहीं बोलेंगे, आंट बोलेंगे, यानी आई एम के लिए आई एमंट नहीं करेंगे। हम स्पीकिंग में कर सकते हैं लेकिन एग्जाम में नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा मिस्टेक बच्चे इसी पोर्शन में करके आते हैं कि भाई जैसे आर नोट का आंट कर देते हैं, इज नोट का एजेंट कर देते हैं, वर नोट का वंट कर देते हैं, तो इसी तरह से आई एम का आमंट कर देते हैं, जो कि गलत है, आपको नहीं करना है, इसको आप स्पेशल ध्यान रखेंगे। आप 7 नंबर करते हैं, none of the photocopies are working properly, aren't they। अब आप देखिए यहाँ पर नन दिया हुआ है। एक रूल मैंने बताया था, कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमेशा नेगेटिव माने जाते हैं, जैसे हार्डली, सेल्डम, नॉट, फ्यू, नथिंग, स्कार्सली, रेयरली, नीदर, नेवर, नन, नोबडी, लिटिल, नोर। तो इन सब के को हम नेगेटिव मानकर ही क्वेश्चन टैग बनाते हैं। चूँकि नन ऑलरेडी नेगेटिव है तो हम यहाँ पर नेगेटिव यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ करेंगे आर दे, तो यहाँ पर ये एरर हो गई डी में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, दीज आर सोहन्स फ्रेंड्स, आरंट दे। देखो मैंने बताया था दिस दैट वाली जगह बताया था कि दिस दैट का जो सब्जेक्ट बनेगा वो इट बनेगा, अगर दीज या दोज आया है तो उसका सब्जेक्ट दे बनेगा। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ये चीज़ क्लियर है, और यहाँ पर दे है तो आपका क्वेश्चन सही हो गया, इसमें कोई भी एरर नहीं है। ओनली फ्यू स्टूडेंट्स विल अटेंड द क्लास, विल दे। अब बच्चे इसमें क्या होता है, एग्ज़ाम में प्रेशर रहता है, वो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ ही नहीं पाते हैं। फ्यू स्टूडेंट्स देखा यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, और तो बच्चे क्या सोचते हैं यहाँ नेगेटिव नहीं है तो यहाँ भी नेगेटिव नहीं है, तो इस हिस्से में एरर हो गई, जो कि गलत है। कुछ वर्ड क्या होते हैं जिनको हम मैंने आपको बताया था
कि जो फ्यू है और आपका लिटिल होता है वो हमेशा जो है नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ के ओनली फ्यू स्टूडेंट्स, जब यहाँ फ्यू आ गया है, जो नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव ही करना है। इसलिए ये आपके जो क्वेश्चन टैग है सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अगर आ फ्यू आ जाता, आ फ्यू आ जाए, आ लिटिल आ जाए, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, कभी आप ये बोल, आप सिर्फ इस बात को ध्यान रखें, अगर फ्यू है तो ये नेगेटिव होगी। अगर इस फ्यू से पहले आप आ लगा दो, आ फ्यू, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर आ लगा दूँ तो 100% आपको यहाँ एन नोट लगाना पड़ेगा, वोंट दे। तो इस चीज़ को बड़े ध्यान रखेंगे। लिटिल फ्यू नेगेटिव सेंस में, और इन दोनों से पहले अगर आप आ लगा देते हो यानी ए लगा देते हो तो आप ये पॉजिटिव हो जाएगा और क्वेश्चन टैग नेगेटिव बन जाएगी। ये बिल्कुल याद रखेंगे। इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अब देखो, अब तक 9 जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि वो एरर फाइंड आउट करने के लिए आती है। एक क्वेश्चन इस तरह से आता है आपके लिए कि यहाँ क्वेश्चन दे देंगे और उसकी अधूरा छोड़ देंगे उसको, और इनमें से 4 ऑप्शन में से आपको जो करेक्ट होगा वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो देखते हैं कैसे। नाउ यू कैन मेक क्वेश्चन टैग्स। अब इसकी क्वेश्चन टैग बनानी है, कैन यू, वॉन्ट यू, शंट यू, कांट यू। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली नेगेटिव आपको ढूंढनी है। तो ये अपने आप खत्म हो गई, तो हो ही नहीं सकता है। अब हम इसकी हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, कैन है, तो कैन में ये तो खत्म हो गया। अब क्या होगा, नेगेटिव बनाना है, कांट यू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब बात करते हैं 11th का। आई एम वर्किंग हार्ड ऑन दिस बुक। अब यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली आपको नेगेटिव देखना है। तो बच्चे, अब नेगेटिव में आप जानते हैं यहाँ पर एम नोट का तो कहीं ऑप्शन दिया ही नहीं है, वो तो ख़त्म ही कर दिया, क्योंकि पता है कि वो गलत होता है। तो ये आंट होती है, तो आप इसके लिए आंट लगाएंगे। बिल्कुल सिंपल मैंने यहाँ पर लिए समझाने के लिए आपको, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये बहुत ईजी होता है छांटना। ही वॉज एस्लीप। अब यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, आपको नेगेटिव वाला देखना है। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज है, तो वॉजंट ही। कितना आसान है ये इस तरह क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं जो बहुत जल्दी आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे लेट अस स्टार्ट नाउ। लेट अस स्टार्ट नाउ, ये मैंने फर्स्ट उसमें भी बताया था। तो यहाँ पर क्या होगा, लेट अस दिया हो तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, शैल वी। नेगेटिव यूज़ नहीं करेंगे, चाहे ये पॉजिटिव है तो भी आप उसमें शैल वी का ही यूज़ करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 13 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। अगर आप अपनी बुक में और एक्सरसाइज करते हो तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन के नंबर आप लेंगे। और दिशांक क्लासेस की वीडियो को आप लाइक करना नहीं भूलेंगे। आप लाइक करना